सो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आलस्य कथा। इससे पहले हम संस्कृत का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिए हैं। तो यदि आप अभी तक उस क्लास को नहीं देखे हैं तो उस क्लास को जाकर देख लीजिए। टोटल 4 क्लास में 2 चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। एक चैप्टर जो है 2 क्लास में कंप्लीट करते हैं। एक में जो है संपूर्ण कहानी को देखते हैं, दूसरा में एग्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देखते हैं। तो यदि आप भी इस क्लास को देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आप लोग के एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। फुल स्टोरी को देखेंगे, बिल्कुल हिंदी में संस्कृत पढ़ रहे हैं और यह तीसरा चैप्टर है। इससे पहले जो है पहला चैप्टर था मंगलम और दूसरा जो पार्ट चैप्टर था उसका नाम था पाटलिपुत्र वैभवम। तो दोनों चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस चैनल पर पढ़े हुए हैं। तो आप लोग अभी तक नहीं उस क्लास को देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को भी जाकर देख लीजिएगा। चलिए बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर आप लोगों को फ्री में जो है पीडीएफ नोट्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जो है नंबर दे रहे हैं, नंबर पर आप लोग मैसेज करके जुड़ जाइएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। बिल्कुल आप लोग को फ्री में ज्वाइन कर दिए जाएगा, ठीक है। यही नंबर है, इस पर जो है आप लोग को मैसेज करके ज्वाइन हो जाना है। तो अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे जितने भी इस चैप्टर से महत्वपूर्ण जो है प्रश्न बनते हैं उस महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। तो आप लोग अंत तक क्लास में बने रहिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को यह क्लास कैसा लगा। देखेंगे आलस्य कथा पाठ के लेखक जो है वह विद्यापति जी हैं। कौन है? विद्यापति जी जो है वह आलस्य कथा पाठ के लेखक हैं। आगे देखेंगे विद्यापति मैथिली भाषा के कवि है। एग्जाम में पूछता है कि विद्यापति कैसे कवि है, तो मैथिली भाषा के कवि हैं। अगला नंबर प्रश्न है आलस्य कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आप लोगों के जो बुक है उसमें जो चैप्टर है आलस्य कथा उसमें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक दिए हैं उसको सभी जो है महत्वपूर्ण जो है अंडरलाइन को हम क्या किए हैं, कवर किए हैं, कवर करने का जो है प्रयास किए हैं। तो इस क्लास को देखने के बाद इस चैप्टर से आप लोग के एग्जाम में न तो एक ऑब्जेक्टिव छूटेगा और न ही एक सब्जेक्टिव छूटेगा, ठीक है। अगला नंबर देखेंगे कि आलस्य कथा जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो एग्जाम में कैसे पूछता है कि आलस्य कथा ग्रंथ कहाँ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आलस्य कथा पाठ में मानव के दोष पर व्यंग्य किया गया है। तो एग्जाम में पूछता है कि आलस्य कथा पाठ में जो है मानव के क्या चीज़ के बारे में व्यंग किया गया है, दोष के या गुण के या आचरण के या उसके कर्मों के। तो दोष का राइट आंसर हो जाएगा। नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं, तो नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं। आलस्य को क्या माना गया है, शत्रु माना गया है। शत्रु किसे माना गया है, तो आलस्य को माना गया है। आलस्य को शत्रु किसने माना है, तो नीतिकार ने माना है। इसी तरह से एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, तो मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर था। वीरेश्वर मिथिला का क्या था, तो मंत्री था। अगला प्रश्न है वीरेश्वर स्वभाव का दानशील एवं कारुणिक था। तो वीरेश्वर कैसा था, दानशील था, कारुणिक था, लोभी था या इनमें से सभी था। तो दानशील इनमें से कोई नहीं, ऐसे नहीं पूछता है। वीरेश्वर स्वभाव का कैसा था, दानशील था, कारुणिक था, इनमें से दोनों था, इनमें से कोई नहीं था, तो इनमें से दोनों था। आगे देखेंगे दानशील कौन था, तो वीरेश्वर था। कारुणिक कौन था, वीरेश्वर था। तो जितने भी हम चीज़ें बोल रहे हैं इसी तरह से आप लोग के एग्जाम में अलग अलग टॉपिक, एक ही टॉपिक पर अलग अलग पॉइंट बनाकर पूछता है। असली आलसी 4 थे। असली आलसी कितने थे,
तो 4 थे। आलसियों की पहचान के लिए अलसला में आग लगवाई गई थी। तो आलसियों की पहचान कैसे हुई? तो आग लगाकर किसकी पहचान की गई? तो आलसियों की पहचान की गई। आग को देखकर सभी धुरुत पलायन हो गए। तो आग को देखकर सभी धुरुत क्या हो गए? पलायन हो गए। आग को देखकर कौन पलायन हो गए? धुरुत या मूर्ख या आलसी या विद्वान। तो धुरुत लोग जो थे वह जो है पलायन हो गए। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। अगला नंबर इसमें दिया है, वीरेश्वर लोगों को इच्छावार भोजन एवं वस्त्र दान करता था। वीरेश्वर जो है, देखिए आप लोग इस चीज़ों को पढ़ लीजिए, उसके बाद बिल्कुल आप लोग को अच्छे तरीके से कहानी को समझा देंगे। ठीक है, पहले चीज़ों को पढ़ लीजिए क्या लिखे हैं। वीरेश्वर लोगों को इच्छा भर क्या देता था? तो भोजन और वस्त्र देता था। भोजन और वस्त्र गरीबों को यानी आलसियों को कौन देता था? तो वीरेश्वर देता था। चारों आलसियों को योगी पुरुष ने केस पकड़कर अलसला से बाहर किया। तो चारों आलसियों को अलसला से बाहर किसने किया था? तो योगी पुरुष ने किया था। योगी पुरुष ने किसे अलसला से बाहर किया था? तो आलसियों को किया था। आलसियों को अलसला से कैसे बाहर किया गया? तो केस पकड़कर बाहर किया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक और चीज़ है, जिस प्रकार बालक की गति स्त्री के बिना यानी माँ के बिना संभव नहीं, ठीक उसी प्रकार की गति कारुणिक लोगों के बिना संभव नहीं है। जो है कहने का मतलब है कि जिस प्रकार बालकों की गति उसके माँ के बिना संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार जो है आलसियों का गति उसी प्रकार आलसी यहाँ पर छूट गए हैं। आलसियों की गति कारुणिक लोगों के बिना संभव नहीं है। अब थोड़ा सा चीज़ों को समझ लीजिए। देखिए 4 आलसी थे। एक था वीरेश्वर जो मिथिला का मंत्री था। उन्होंने सोचा कि जितने भी आलसी हैं उसके लिए एक आलसशाला बनाया जाएगा। आलसियों को फ्री में भोजन वस्त्र दिए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो थे वह अपना काम काज छोड़कर और आलसी बनकर उसके बाद उस आलसशाला में रहने लगे। आलसशाला में क्यों रहने लगे? क्योंकि बिना काम किए ही वीरेश्वर के द्वारा जो है भोजन और वस्त्र दिए जाते थे। इसीलिए सभी लोग जो है जितने भी धुरुत लोग थे उन्होंने अपना कार और छोड़ दिया और काम सब छोड़कर उसके बाद आलस में जाकर रहने लगा और बोला कि हम भी आलसी हैं। इसी तरह देखते ही देखते अलसशाला में बहुत सारे लोग आकर रहने लगे और जो वीरेश्वर था इतना सब लोगों का जो है खर्च नहीं उठा सकता था, क्योंकि उसने केवल बनवाया था आलसियों के लिए अलसशाला, परंतु वहाँ पर बहुत सारे लोग जाकर इकट्ठा होकर रहने लगे। तो आलसियों ने अपने जो है मंत्रियों से राय लिया कि अलसशाला में जो है बहुत सारे धुरुत लोग आकर बसे हुए हैं, तो इन्हें कैसे निकाला जाए। तो एक उसी में से जो विद्वान मंत्री था उसके कर्मचारी थे, जो है वीरेश्वर के जो कर्मचारी थे, उसने बताया कि क्यों ना जब हम रात में जो है सभी आलसी सोते हैं उसी समय जो है अलसशाला में आग लगा दें और आग लगाने के बाद जितने लोग भाग जाएंगे वह धुरुत लोग होंगे और जितने लोग उसी में रह जाएंगे तो वो लोग क्या होंगे? असली आलसी होंगे। इस तरह हम लोग आलसियों की पहचान कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह ने कर्मचारियों ने रात को जो है आग लगा दी अलसशाला में, सभी धुरुत लोग भाग गए, केवल 4 आलसी बच गए थे और 4 आलसियों की पहचान की गई, बाकी सब लोग धुरुत थे। तो पहला आलसी ने पूछा, अरे यह कैसा कोलाहल है? तो दूसरा आलसी ने बोला, लगता है कोई यहाँ पर आगी लगा दिया है, मतलब इस अलसशाला में कोई आगी लगा दिया है। तो तीसरा आलसी, अब सुनिए क्या बोलता है। तीसरा आलसी बोलता है, कोई यहाँ पर धार्मिक पुरुष नहीं है जो इस आग को बुझा सके। चौथा आलसी क्या बोलता है, अरे बचा लो मिस होता है, कितना बोलते हो, अरे बचा लो, कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ। तो देखिए यही 4 आलसी पुरुष थे और आलसी पुरुष को जो है जो थे कारुणिक व्यक्ति जो कि कर्मचारी भी थे,
उन्होंने आलसियों को कैसे जो है बाहर निकाला आलसशाला से, तो केस जो है पकड़कर आलसशाला से बाहर निकाला। यही सब कहानी है। बिल्कुल आप लोग के एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, यह मेरा वादा है। बस आप लोग इस क्लास को अच्छे से देख लीजिए। अब देखेंगे इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को। देखिए दिया है, आग लगने के बाद आलसियों ने क्या कहा। तो क्या कहा, यह कैसा कुल्हाल है। पहला आलसी ने कहा, तो दूसरा आलसी ने कहा लगता है किसी ने आग लगा दी है, मतलब आलसशाला में आग लगा दी है। तो तीसरा बोलता है यहाँ आसपास कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर जल या कंबल डाल दे, या मतलब इस आग को जो है बुझा दे। और तीसरा बोलता है अरे बचा लोग कितना बोलते हो। चलिए, तो आई होप कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर समझ गए होंगे, और अगर यह प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग इस प्रश्न का गर्दा उड़ा देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, अलस कथा पाठ का वर्णन करें। तो इस पाठ के लेखक मैथिली कवि हैं। अलस कथा पाठ के लेखक जो है मैथिली कवि हैं, ग्रंथ से लिया गया है। मैथिली कवि है, यह ग्रंथ से लिया गया है। तो यह किस ग्रंथ से लिया गया है, यहाँ पर छूट गया है। अलस पाठ के लेखक मैथिली कवि हैं, यह ग्रंथ पाठ से लिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा छूटा हुआ है, 1 मिनट रुक जाइए बताते हैं। यहाँ पर किस ग्रंथ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया है टाइपिंग करने में। पुरुष परीक्षा क्या चीज, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। विद्यापति जी है इस पाठ के लेखक, जो है विद्यापति जी है। यहाँ पर और छूट गया है, इस पाठ के लिखना चाहिए। यह पाठ पुरुष परीक्षा नामक मानव के दोष को व्यंग्यात्मक रूप से वर्णित किया गया है। इसमें बताया गया है कि आलसी लोगों का जीवन कारुणिक लोगों की वजह से ही चल पाता है। यह इस पाठ में आलस को शत्रु बताया गया है। देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में गलत कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। कहने का मतलब है इस पाठ के लेखक जो है वह विद्यापति जी हैं। यह एक मैथिली कवि है। यह पाठ जो है यह पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में जो है मानव के दोष को व्यंग्यात्मक रूप से वर्णित किया गया है। इसमें बताया गया है कि आलसी लोगों का जीवन कारुणिक लोगों की वजह से ही चल पाता है। इस पाठ में आलस्य को शत्रु बताया गया है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यह प्रश्न जो है बिल्कुल हम सही नहीं लिख पाए हैं, बिल्कुल गलत है। तो आप लोग एक बार और मेरी बातों को सुनिएगा। इस पाठ के लेखक कौन है, तो इस पाठ के लेखक विद्यापति जी हैं, जो एक मैथिली कवि है। यह पाठ जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में मानव के दोष को व्यंग्यात्मक रूप से वर्णित किया गया है। इसमें बताया गया है कि आलसी लोगों का जीवन कारुणिक लोगों की वजह से ही चल पाता है। इस पाठ में आलस्य को शत्रु बताया गया है। तो आई होप कि आप लोग को यह आंसर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वीरेश्वर कौन था, उसका स्वभाव कैसा था। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। वह स्वभाव का दानशील एवं कारुणिक था। लोगों को इच्छा भर भोजन करवाता एवं वस्त्रदान करता था। अगला नंबर प्रश्न है, विद्यापति जी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो विद्यापति जी मैथिली भाषा के एक महान कवि है। इसे मैथिली कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति जी ने मैथिली भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी कई कविताएं लिखी हैं। ठीक है, तो विद्यापति जी मैथिली भाषा के एक महान कवि है। इन्हें मैथिली कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। वास्तव में असली पुरुष कितने थे। वास्तव में अलसी, यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया गया है। असली आलसी पुरुष कितने थे, इनकी पहचान कैसे की गई। तो वास्तव में
असली अलसी लिखा गया है। अलसी पुरुष केवल 4 ही थे। हो सकता है यही भी सही हो सकता है, ठीक है ना। वास्तव में अलसी पुरुष केवल 4 ही थे। इनकी पहचान के लिए अलसला में आग लगा दी गई। क्या किया गया? आग लगाया गया, और जितने भी लोग उसमें बच गए वो लोग आलसी थे, और जो लोग भाग गए वे लोग धूर्त थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे आलसियों को कैसे बचाया गया। तो अलसला में आग लगा दी गई, तो अलसला में आग लगा दी तो 4 आलसी पुरुष पुरुष आग को देखकर भी नहीं भागा। योगी पुरुष ने उनकी केस पकड़कर उन्हें अलसला से बाहर किया। अगला नंबर प्रश्न है, नीतिकार आलस्य के बारे में क्या कहते हैं। तो नीतिकार आलस्य के बारे में यही कहते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु जो है मानव का वह आलस ही है। अगला नंबर प्रश्न है, अलसकता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। लास्ट क्वेश्चंस हैं। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आलसी लोगों का जीवन केवल कारुणिक लोगों की वजह से ही चल पाता है। कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि सामने मौत को भी देखकर अपना आलस्य नहीं त्यागते हैं। आलस्य को हमारा महान शत्रु बताया गया है, अतः हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक जुड़े रहने के लिए, अंत तक क्लास को करने के लिए। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, इस नोट्स को लेना चाहते हैं, तो इस नोट्स को पाने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज या व्हाट्सएप या कॉल करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। आपको बिल्कुल फ्री में इस क्लास का या आने वाला सभी क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और जो भी इसमें इस नोट्स में हम जो है त्रुटि किए हैं उसका सुधार करके आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा, और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। आपका एक कमेंट हमें काफ़ी अधिक मोटिवेट करता है। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो आप क्षमा करिएगा, ठीक है, और आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट करिए, दोस्तों में शेयर करिए और अधिक से अधिक प्यार दीजिए। धन्यवाद।